नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हरेंद्र कुमार स्टडी विथ हरेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आपको पता ही होगा कि कुछ ही महीनों के बाद जो है बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में। उसका हम मॉडल सेट 1 लेकर के आए हैं, जो कि 2024 में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा और इससे पढ़ने से आपको बहुत आसानी होगी और आपको मिलने की चांस ज़्यादा है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है इसमें का। हम आपको सोशल साइंस मॉडल पेपर 1 लेकर के आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीक़ा का वीडियो आते ही रहता है और अभी से ही 2024 के लिए हम ज़ोर शोर से तैयारी करवा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए 1 मिनट। हाँ, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का मरीज़ किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज़ तुर्की को कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना मैजिनी ने की थी। चलिए अगले का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? लेनिन ने लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, याद रखिएगा। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो 1991 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए छठा क्वेश्चन है। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो किस हिंदू विष्णु का मंदिर है। चलिए अगले का क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। चलिए अगले का क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 1930 ईस्वी में उसका प्रारंभ हुआ था। चलिए अगले का क्वेश्चन देखते हैं। विधना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिख। चलिए अगले का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? चलिए इसका आंसर हो जाएगा पटना में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो चीन को करती थी। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए रूसो किस देश का दार्शनिक था? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस का। रूसो जो है ना, फ्रांस का दार्शनिक था। चलिए अगले का क्वेश्चन देखते हैं। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी? इसका आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए अगले का क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी को। चलिए अगले का क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो आंसर हो जाएगा चीन में। चलिए अगले का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, हिंद चीन में कॉलोन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी नागरिकों को। चलिए अगले का क्वेश्चन देखते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। चलिए आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन था कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इसका आंसर हमको इसका आंसर जो है ना, आंसर हो जाएगा बिस्मार्क से हो जाएगा। चलिए अगला नंबर है 18, युद्ध और शांति वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले का क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। चलिए अगले का क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। चलिए अगला क्वेश्चन है 22, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक। चलिए अगले का क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? इसका आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में। चलिए अगले का क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी को।
चलिए अगले का क्वेश्चन है 25, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 2 जून 2014 को। चलिए अगले का क्वेश्चन है 26, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से हुई। चलिए अगले का क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को। चलिए अगला क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। चलिए अगले का क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो आंसर हो जाएगा जातिवाद। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? आंसर हो जाएगा पंचायती राज। चलिए अगले का क्वेश्चन है 32 नंबर, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा सरकार। चलिए अगले का क्वेश्चन है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया था? अगला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 59वां संशोधन। चलिए अगले का क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है 35, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? चलिए क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 22। चलिए अगला क्वेश्चन है 36, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 में हुआ था कि 52 में हुआ था? चलिए मेरे हिसाब से तो 1951 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा शिवहर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा क्राउथर का। चलिए अगले का क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्या बोल रहा है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो आंसर हो जाएगा 19। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? आंसर हो जाएगा सैन्य सेवा जो है सरकारी सेवा है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? चलिए आंसर हो जाएगा सोने का आभूषण। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा हॉर्टले विडर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो कैसी है? मिश्रित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है? इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इसका आंसर इसमें इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। चलिए अगला क्वेश्चन है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है? तो महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? आंसर हो जाएगा धान। अगला क्वेश्चन, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल।
अगला क्वेश्चन, परिवहन के साधनों में से सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? आंसर हो जाएगा जल। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई? आंसर हो जाएगा इसको, चलिए इसका जो है ना आप बताइएगा कि इसका कब शुरू हुई थी। चलिए हम 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर, लौह अयस्क है, तो लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा खनिज तेल के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो आंसर हो जाएगा तारापुर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। चलिए अगला, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा जापानी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो आंसर हो जाएगा आपको भूकंप। चलिए अगला क्वेश्चन, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 77 महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है? तो सुनामी। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है? आंसर हो जाएगा दूर संचार के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव जनित आपदा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आतंकवाद। चलिए धन्यवाद।